हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं क्योंकि कार्तिक का मास चल रहा है और कार्तिक मास में जो सबसे पहला काम होता है पुण्य दिलाने वाला, वो होता है स्नान। स्नान तो आप लोग कर ही रहे हैं कार्तिक स्नान। अब दूसरा जो पुण्यदायी काम होता है वो होता है दोस्तों दीपदान। क्योंकि देखिए, हम सब निरंतर अपने जीवन में कुछ न कुछ गलती करते रहते हैं। कुछ नहीं तो झाड़ू लगाते हुए या यूं ही चलते हुए पैरों के नीचे बहुत सारे कीड़े आते हैं, जाने अनजाने में मर जाते हैं। बहुत बहुत सारी गलतियां होती हैं और ये छोटी छोटी गलतियां ना हमें जीवन में बहुत कष्ट देती हैं। यानी कि हम तो जानते नहीं हैं, फिर भी ये गलतियां हमारे जीवन में आकर हर स्थिति में बनकर खड़ी हो जाती हैं। तो देखिए, अब दीपदान ऐसा है जो आपकी हर कमी को दूर करता है, हर परेशानी को दूर करता है और हर तरह की समस्या को दूर करता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि दीपदान से होता क्या है। दीपदान से हमें पुण्य मिलता है, अथक पुण्य मिलता है, जिसको बटोरते बटोरते आप थक जाएंगे। और कार्तिक मास में तो दीपदान करने का महत्व ही अपना है। दीपदान करने से बहुत तरह की परेशानियां दूर होती हैं, बहुत तरह की समस्याएं दूर होती हैं। कार्तिक में 7 स्थान ऐसे हैं जहां दीपदान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए, सबसे पहले तो जान लेते हैं कहाँ कहाँ दीप जलाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, दीपम ददाति यः श्रद्धा स याति परमाम गति। यानी जो व्यक्ति श्रद्धा से दीपदान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है, भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। और दीपक की लौ कही गई है कि वो हमारी आत्मा है और उसका तेल हमारी भक्ति, हमारा संस्कार है और बाती को हमारे शरीर के रूप में दर्शाया गया है दोस्तों। और प्रकाश को ज्ञान का, सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। तो इसलिए दीपक आप सभी नहीं जलाते हैं तो ज़रूर जलाइए। अब चलिए बता देती हूँ किन किन स्थानों पर दीपदान ज़रूर करिए। पहला है घर का मंदिर या फिर बाहर किसी मंदिर। विशेष यहाँ पे महत्व बाहर के मंदिरों का ही है। हनुमान मंदिर में जला सकते हैं, शिव जी के मंदिर में, दुर्गा जी के मंदिर में। और दूसरा स्थान है पीपल के पेड़ के नीचे, वो मैं अक्सर बताती रहती हूँ। तीसरा स्थान है दोस्तों नदी के पास, किसी नदी, तालाब या पानी का जो स्थान होता है उसके पास। चौथा स्थान है तुलसी का गमला। तुलसी को कम मत आंकिएगा, वो घर घर मिलती है ना, तो हम उनको कम आंक लेते हैं। लेकिन समझिएगा बात को, मैं एक पर्सनल उदाहरण दे रही हूँ। मेरी ही एक सहेली है, वो बता रही थी और उसके यहाँ जैसे कि बहुत ही बुरी अनहोनी हो गई। मैं क्या बताऊँ आपको, लेकिन काफ़ी टाइम से वो बता रही थी कि वो मुझसे बात करते हुए बोली थी कि साधना, इतनी तुलसी जी हैं मेरे पास, इतनी तुलसी जी हैं कि मैं झाड़ू लगाते लगाते थक जाती हूँ और मैं झाड़ू से ही तुलसी जी को, जो नीचे की पत्तियाँ होती हैं, उनको साफ़ करती हूँ। तो मैं उससे बोली कि ऐसा मत किया करो, पहले कपड़े से या हाथ से तुलसी जी की सूखी पत्तियाँ झाड़ लिया करो और तब जाकर झाड़ू लगाया करो। मैं ऐसे बात उससे की थी। तो एक दिन बात हो रही थी बहुत ज़्यादा टाइम बाद उससे, तो वो बताई कि साधना, जब वो अनहोनी हुई मेरे घर में, तो मेरे घर में एक भी तुलसी जी नहीं थी, एक भी तुलसी जी नहीं थी। और मैं बहुत परेशान होकर रोज़ ढूंढती थी, रोज़ छोटे छोटे जो निकले होते पौधे उनको तोड़ करके उनका स्मेल लेती थी कि कहीं ये तुलसी जी तो नहीं है, तुलसी जी। लेकिन तुम विश्वास नहीं करोगी, पूरे साल मेरे घर में तुलसी जी नहीं आई, पूरे साल। और अनहोनी होने के 15 दिन बाद जब वो अनहोनी हो गई, अनहोनी क्या दोस्तों, बहुत ही बुरा हुआ उसके साथ। मेरी बचपन की सहेली है और बहुत ही अनहोनी हुई, बुरा हुआ उसके साथ। और जब वो अनहोनी हो गई, ऐसी घटना घट गई, तो 15 दिन के बाद बता रही थी कि छोटी तुलसी निकली और वो अभी है। लेकिन उस साल, पूरे साल जब मैं इंतज़ार करती रही, वो तुलसी नहीं निकली। तो कभी भी तुलसी घर में है और हरी भरी है ना, तो उनको हल्के में मत लीजिएगा। जो उपाय बताती हूँ वो करते रहिएगा दोस्तों, बिल्कुल करते रहिएगा, क्योंकि वो साक्षात प्रतीक है आपके घर की समृद्धि को। तो इसको हल्के, ऐसे कितने उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ, बस वीडियो लंबी हो जाएगी। और वीडियो पसंद आ रही है ना, मेरी बातें पसंद आ रही हैं, तो आप लाइक कर दीजिएगा। नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं फालतू में ही आप लोगों को ये उदाहरण देती हूँ। तो आप लोग बता दीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। अब देखिए तुलसी, अब चलिए जल्दी जल्दी हम लोग बताती हुए आपको। और अगला स्थान है अपने घर का मुख्य द्वार, जो कि मैं आपको बताती हूँ कि आप मुख्य द्वार पर जलाते रहिएगा। और उसके अगला स्थान है दोस्तों गौशाला। गौशाला में भी दीपक जलाने से ना हर तरह की दिक्कत दूर होती है, परेशानी
परेशानियां दूर होती हैं। तो गौशाला में भी दीपदान जो है करना ही करना चाहिए। इससे देखिए क्या फ़ायदा होते हैं, एक तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, दूसरा रोगों से मुक्ति होती है, अकाल मृत्यु से, और चौथा सबसे बड़ा काम अगाध पुण्य मिलता है आपको। अगर एक कथा के माध्यम से लिया जाए तो एक शास्त्र की कथा है, वो भी सुन लेते हैं, थोड़ा सा हमारा जो विचार है वो बदलेगा दीपदान के प्रति। और जो जहाँ जहाँ दीपदान करना है ना, मैं बताऊंगी कि आप कहाँ कहाँ करिए। ये तो शास्त्र का नियम है कि यहाँ यहाँ करिए, मैं बताऊंगी कि कम से कम दीपदान करके कैसे आप पुण्य फल ले सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था, राजा हेम नाम का, परम धार्मिक और न्यायप्रिय था। हेम का एक पुत्र था। पुत्र अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान था। उसका विवाह एक सुंदर राजकुमारी से हुई। जब विवाह हुआ तब राजा ने ज्योतिषियों को बुलाया, अपने घर में पूछा कि मेरे पुत्र का भविष्य कैसा है। ज्योतिषियों ने कुंडली देखी और बहुत चिंतित हो गए, परेशान हो गए और कहे कि महाराज क्षमा करिए, लेकिन युवराज की कुंडली में बहुत बड़ा संकट दिख रहा है। विवाह के 4 दिन बाद ही धनतेरस आएगी और उसी रात युवराज का सर्पदंश यानी सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी। तो उनकी जो पत्नी थी युवराज की, वो बहुत बुद्धिमान थी और बहुत साहसी थी। वो सोच ली कि मुझे कैसे भी करके अपने पति को बचाना है। धनतेरस की शाम आई, जिस शाम युवराज की मृत्यु होने वाली थी। राजकुमारी ने अपने कमरे के चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर सुगंधित सुगंधित दीपक जला दिए और घर पर सोने चांदी के आभूषणों का ढेर लगा दिया। हम सब खरीदते हैं ना आभूषण, ये सब उसी प्रतीक में है। और उनके बीच अनगिनत दीपक जला दिए। रात भर राजकुमारी ने स्वयं न सोया और न ही अपने पति को सोने दिया। आधी रात बीत चुकी थी, तभी यमराज आए और राजकुमार के प्राण लेने के लिए वहां पहुंचे, सर्प का रूप धारण करके। लेकिन जैसे ही वो महल के द्वार पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि चारों तरफ अनगिनत दीपक की रोशनी है, इतनी तेज रोशनी कि उन्हें कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा। यमदूत द्वार पे प्रवेश करने का प्रयत्न करते रहे, लेकिन दीपक की ज्योति उन्हें रोक दी। और दोस्तों, एक चमत्कार हुआ। राजकुमारी का मधुर गायन सुनकर यमराज का हृदय पसीज गया। उन्होंने सोचा यह कितनी पतिव्रता है और रात भर जागरण कर गीत गा रही है। यमदूत खाली हाथ यमलोक लौट गए और सारी बात जो है वो अपने आप में बातें करते हुए गए कि ये पतिव्रता स्त्री धरती लोक पर कैसे है। यमराज ने कहा, हे राजन, आपके पुत्र के प्राण लेने का समय आ गया था, लेकिन आपकी पुत्रवधू की भक्ति और दीपदान के प्रभाव से मैं उसके प्राण नहीं ले सकता। यमराज ने कहा, हे राजन, आज से यह नियम बनता है कि जो भी व्यक्ति धनतेरस की शाम को मेरे निमित्त दक्षिण दिशा में दीपक जलाएगा, मैं उसके परिवार की अकाल मृत्यु से रक्षा करूंगा। जैसे होता है ना कि दीपदान यम के लिए निकाला जाता है ना, यम दीपक कोई धनतेरस पे निकालता है और कोई जो है नरक चतुर्दशी पे निकालता है। तो वो ये कहानी इसी को दर्शाती है कि किसी भी स्थिति में व्यक्ति को दीपदान ज़रूर करना चाहिए, उससे अकाल मृत्यु का कारण भी टलता है। और यह कहकर यमराज ने उन्हें लंबी आयु का वरदान दिया और कहे कि जो भी स्त्री कार्तिक मास की दीपावली, धनतेरस, शनिवार, अमावस्या की रात को दीपदान करेगी, मैं उसके घर को धन संपत्ति से भर दूंगा। ऐसा बताते हुए यमराज प्रसन्न होकर अपने लोक लौट गए। अब ये तो बात हो गई कि कितना दीपदान प्रभावशाली है। अब आइए जानते हैं कि कहाँ कहाँ हम दीपक जलाएं। तो पहली चीज़ दोस्तों मैं बता भी चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ कि अपने घर के तुलसी को पकड़ लीजिए, अपने घर की तुलसी के पास दीपक जलाइए, पीपल के पास दीपक जलाइए, घर के मंदिर में जलाइए, दहलीज के पास जलाइए। इतने जगह पे अगर आप दीपदान कर रहे हैं, और एक दीपदान आपको और करना है, आकाश दीपदान। सबने पूछा है ये दीपदान करें कब, तो देखिए आप सुबह अंधेरे में भी कर सकते हैं, लेकिन शाम को करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो शाम को ये दीपदान होना ज़रूरी है। आकाश दीपदान कैसे होता है, वो बहुत क्वेश्चन आया था। एक दीपक ले लीजिए जिसमें घी या तेल भर लीजिए। घी का दीपक तो सर्वश्रेष्ठ होता है। भरकर और आप इसे थोड़ा ऊंचाई वाले स्थान पर रख दें शाम को, और भगवान से प्रार्थना करें कि इस दीपक की रोशनी जितनी देर तक जाए उतनी ही दूर तक आपके कष्ट हरे। ऐसा बोलते हुए आप दीपक जला कर रख लें। और ये सब बातें तो हमारी हो गई दोस्तों, दीपक कितना जलाएं, क्या करें दीपक। अब देखिए कार्तिक मास में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, दहलीज पूजन। अगर आप सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में दहलीज पूजन करते हैं कार्तिक मास में, तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मेरे कहने से आप ज़्यादा नहीं, आप बस 1 महीने करके देखिए, आपके घर में निश्चित तौर पर बरकत होगी। चाहे घर में हजारों दोष हो, आप करके देखिए। दहलीज पूजन का नियम बताइए, अगर
देखना है पूरा वीडियो तो आप चैनल को सर्च करिए मार्गदर्शन दहलीज पूजन, तो आप उसे देख सकेंगे। और मुझे लग रहा है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी दहलीज पूजन करने के लिए, दीपदान करने के लिए। तो आप करिए दोस्तों, कुछ न कुछ करने से जीवन में निश्चित तौर पर उजाला होता है। धन्यवाद। और देखिए दोस्तों, ये अनुष्ठान काफ़ी पावरफुल है। ये अनुष्ठान मैं स्वयं करवाती आई हूँ करीब करीब 9 साल से, और ये अनुष्ठान बहुत ही ज़्यादा मतलब पूरे साल इसका लाभ मिलता है। तो मुझे लगा है कि जब इस चीज़ का लाभ मुझे मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है, तो ये आप तक भी पहुँचे। तो मैं एक प्रयास कर रही हूँ, अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत में हैं, तो आप यहाँ आकर जुड़कर माँ लक्ष्मी का हवन करा सकते हैं, पूजन करा सकते हैं, मंत्र जप करा सकते हैं और इसमें साथ में जुड़ सकते हैं। अब देखिए, हर साल की तरह इस साल भी दिवाली पे पोटली अभिमंत्रित होने जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल दिवाली पे मार्गदर्शन से एक पोटली जाती है, धन पोटली, और ये अभिमंत्रित होने जा रही है। और साथ में रहेगा लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट, जो चांदी में करके आपको जाता है। बहुत सारे लोग कई सालों से, 3 सालों से जा रहा है। तो लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट भी जाता है, जो कि चांदी के लॉकेट में होता है, गले में लाल धागे में आप इसे पहन सकते हैं। तो इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और बहुत ही उत्तम होता है। जिन लोगों को शर्म लगती है, संकोच लगती है, जैसे महिलाएं हैं, वो नहीं पहनना चाहती हैं, वो अपने मंगलसूत्र में भी एक लाल धागे में कर करके, मंगलसूत्र में एक लाल धागे में कर कर और इसे अपने मतलब अंदर डाल करके पहन सकती हैं। ये लॉकेट काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि इस लॉकेट का असर मुझे बहुत ज़्यादा दिखा है, इसलिए मैं आप लोगों को ये लॉकेट बताती हूँ। और काफ़ी लोग जो है इससे लाभान्वित भी कई सालों से हो रहे हैं। तो ये बताना नहीं है आपको, इसका लाभ आप स्वयं देखेंगे। और दोस्तों, इस बार जो है एक अच्छी और नई चीज़ मैंने आपके लिए की है। तो इस बार जो है लक्ष्मी नारायण की छोटी सी चरण दबाती हुई प्रतिमा मैं अभिमंत्रित करा रही हूँ, और गारंटी से कह रही हूँ कि जिन घरों में ये प्रतिमा विराजमान होगी और केवल प्रतिदिन आप इनका धूप, दीप, चंदन और थोड़ा सा जल से अभिषेक कर देंगे, और वो अभिषेक किया हुआ जल अपने घर में छिड़क देंगे। गारंटी से कहती हूँ, यहाँ लिख के कहती हूँ, अगला साल आपका न बदला तो आप कहिएगा, क्योंकि ये चीज़ें मैं अपने लोगों को काफ़ी हद तक देती रहती हूँ, कराती रहती हूँ। तो मुझे विश्वास बहुत बहुत दृढ़ है। बस करना इतना है कि आपको जहाँ कहीं लक्ष्मी जी की मूर्ति आप अपने तिजोरी में भी स्थापित कर सकते हैं, वैसे अच्छा मंदिर में रहेगा, स्थापित करिए। रोज इनको जल से स्नान कराइए, उस जल को पूरे घर में छिड़किए, थोड़ा सा धूप, दीप, चंदन लगा के भोग लगा दीजिए। देखिए ये मूर्ति कैसे आपके घर में चमत्कार करती है। तो 3 चीज़ें इस बार जा रही हैं। एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट है, और एक है हमारी धन पोटली, और दूसरा है हमारा मूर्ति जा रही है माँ लक्ष्मी की, विष्णु जी की चरण दबाते हुए। तो ये तीनों चीज़ें मार्गदर्शन से जा रही हैं। जिन लोगों को भी ये चीज़ें चाहिए वो चैनल पे चल रहे नंबर पे संपर्क करें, और संपर्क करके ऑफिस में नाम लिखवाएं, और नाम लिखवा करके अब ये सामान प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ बता दूं, घबराइएगा मत, धीरे धीरे ये सामग्रियां जाती हैं, और जिनका नाम जैसे लिखा होता है, पहले से जिनकी बुकिंग होती है उनका पहले जाता है, बाद में जिनका होता है उनका बाद में जाता है। तो धीरे धीरे धैर्य के साथ ये चीज़ें आप तक पहुँचेंगी। और इस चीज़ के लाभ की बात करूँ तो लाभ पूछिए ही मत, इस चीज़ का अनगिनत लाभ है, जो मैं कॉन्फिडेंस से, विश्वास से कह रही हूँ। आप इस विश्वास को, मेरे विश्वास को समझिए और आगे बढ़िए।